हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। हाउ आर यू ऑल? सो आज हम डिस्कस करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में। जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट वैकेंसी में अप्लाई करना है फॉर एमएससी मैथ्स सब्जेक्ट से, सो उनके लिए ये वीडियो रहेगी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो गवर्नड बाय इंडिया है, इसमें वैकेंसी निकली है। रिक्रूटमेंट 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की है, स्केल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स फॉर ग्रेड स्केल 1 उसके लिए है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट इन जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें 100 पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे दिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स। सो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो 21 मार्च में ओपन हुआ है और लास्ट डेट जो है आपकी 12 अप्रैल है। एग्जामिनेशन की टेंटेटिव मंथ्स बता दिया है कि मई और जून में एग्जामिनेशन हो सकते हैं। सो जो नंबर ऑफ पोस्ट निकली है उनसे रिलेटेड ये है डिसिप्लिन्स: अकाउंटेंट, एक्चुरियल, इंजीनियरिंग, मेडिकल ऑफिसर एंड लीगल। डिपेंडिंग ऑन दीज डिसिप्लिन्स नंबर ऑफ पोस्ट भी दी गई है। तो सबसे पहले हम इन डिसिप्लिन्स में आते हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं कि हम कहाँ फिट होंगे। उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ पोस्ट या बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाओ आप नंबर 5th पॉइंट पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको नीचे जो है टेबुलर डेटा है उसमें दिया गया है। सो हम लोग सीधे यहाँ पे आते हैं। पहला डिसिप्लिन है अकाउंट्स। सो अकाउंट्स में अगर आप देखोगे तो बीकॉम, एमबीए और सीए वाले स्टूडेंट्स को ही अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं एक्चुरियल साइंस पे। सो एक्चुरियल साइंस जो डिपार्टमेंट है वो स्टडी ऑफ कंबाइंड स्टडी ऑफ मैथ्स एंड स्टैटिक्स कराता है। तो एक्चुरियल साइंस की जब भी वैकेंसीज आए तो उसमें एमएससी मैथ्स और एमएससी स्टैटिक्स वाले मैक्सिमम केसेस में एलिजिबल होते हैं। आप हमेशा उन वैकेंसीज को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, हम भी यहाँ पे एक्चुरियल साइंस में आएंगे। सो इसमें बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स या एक्चुरियल साइंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स वाले, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स वाले और या फिर मास्टर्स इन एक्चुरियल साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे एक्चुरियल साइंस में जो भी बच्चे एमएससी मैथ्स वाले, एमएससी स्टैट्स वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट में आएंगे इंजीनियरिंग आईटी में। तो इसमें बीटेक वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी हो। एमई एमटेक सेम डिपार्टमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं। या फिर आपने एमसीए किया हो विद 60% मार्क्स और रिमेनिंग अगर एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है इंजीनियर्स की, जिसमें बीई बीटेक वाले बच्चे जो ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग करी हो या फिर एमई एमटेक इन द सेम डिपार्टमेंट आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्टर्स में आपको पता है कि एमबीबीएस या बीडीएस वाले बच्चे आएंगे। ठीक है, लीगल में आपको पता है कि लॉ वाले बच्चे आएंगे। ओके, सो अब हम आ जाते हैं इनकी क्वालिफिकेशन का जो ऊपर नोट दिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। Candidate must possess the minimum qualification listed in the table. Candidate should possess certificate in the proof of passing the qualifying exam as on 31/12/23 पे आपको उससे ऑन या बिफोर में एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाना चाहिए। Education qualification should be from a university, institution, board recognized by government, regulatory bodies, and the result should have been declared on or before this. इस डेट से पहले रिजल्ट या तो आ जाना चाहिए या इस डेट तक आपके पास पास्ड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपके पास फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। क्लियर? Proper document from board university have been declared the result on or before this date, submitted at a time of interview. Candidate must possess valid mark sheets and degree certificate for the necessary qualification as on this. The percentage marks shall be mentioned in the final mark sheets या degree of the university. तो mark sheet में भी आपके अगर MSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दोनों की डिग्री के आपके मार्क शीट के बॉटम एरिया में वहाँ पे मेंशन रहते हैं तो आप उससे भी काम चला सकते हो। और अगर आपको डिग्री अवार्ड हो जाए, आपकी एमएससी पहले फिनिश हो जाती है तो डिग्री भी अवार्ड हो जाएगी, तो आप डिग्री भी ले जा सकते हो सर्टिफिकेट के साथ। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो मेंशन विल बी इग्नोर्ड ऑन 59.99 विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60। तो 60% प्लस या फिर 60% एग्जैक्ट या 60% अबव होनी चाहिए। अगर 0.01 भी कम हुई तो वो भी आपका इक्वल इंटू 60 नहीं मानी जाएगी। Clear? Where CGPA, OGPA are awarded, the candidate will have to produce a certificate issued by the appropriate authority inter alia stating the norm of university regarding conversions of grade into percentage. जहाँ पे ग्रेड्स अवार्ड किए जाते हैं तो आपके पास एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करके वो देख लें कि आपने कितने परसेंट स्कोर किए। द परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स। ठीक है,
क्लियर है? ये तो सब बातें तुम्हें पता ही होंगी, जब यूनिवर्सिटीज़ में तुम अप्लाई करते हो इंटरव्यूज़ के लिए तो भी सेम ही बात होती है, कोई ऐसा डिफरेंस तो यहाँ पे है नहीं। लेकिन हमें ये पता चल गया कि हम एक्टोरियल वाले पोजीशंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे है एक्टोरियल डिसिप्लिन वाले स्टूडेंट्स। तो एक्टोरियल डिसिप्लिन के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है हमारी 5। बाकी जो बच्चे अदर डिसिप्लिन के हैं वो इनके सामने इनके नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई कि क्या है फिल करने के लिए। अब यहाँ पे ये बताया गया था कि एक रिटन टेस्ट है। अब उस रिटन टेस्ट में क्या आता है और क्या एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेशन फ़ी एप्लीकेबल है या नहीं है, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो मैं एग्जामिनेशन का बता देती हूँ, फिर एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों के लिए बता दूंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि इसमें एग्जाम जो है ना 2 फेज़ में, फेज़ 1 फेज़ 2 रिटन टेस्ट और तीसरा जो है आपका इंटरव्यू। सो पहला एग्जाम जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, जो प्री एग्जाम कहा है। प्री एग्जामिनेशन में आपका 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें आपके पास इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे, ठीक है। जैसे अगर बच्चे बीएड करते हैं तो उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपने SSC की तैयारी करी होगी तो क्वेश्चंस इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव से आते हैं। या CSI नेट गेट के जो 30 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं वो जैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, जो 100 मार्क्स का पूरा क्लब करके एक पेपर बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। जो स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करेंगे टेस्ट को और शॉर्टलिस्टेड होंगे, देन दे विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम विच इज कॉल्ड एज द फेज 2 एग्जाम, जिसको मेन एग्जामिनेशन कहा जाएगा। मेन एग्जामिनेशन में इन्होंने क्या करा, विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 200 मार्क्स। सो ये भी MCQ बेस्ड ही है, बट द टोटल मार्किंग ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स। इट कंसिस्टेड ऑफ एज वेल एज दे हैव अ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 30 मार्क्स। सो 2 पार्ट है इसके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज दी सब्जेक्टिव, इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज ऑफ 2.5 आवर्स, ड्यूरेशन विल बी एज फॉलो। तो इसमें आना क्या क्या है ये देख लेते हैं। सो इसमें ऑब्जेक्टिव में आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू assess द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन। जिस भी डिसिप्लिन, मतलब जिस भी पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अगेंस्ट आप ये फॉर्म भर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, 2 बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको एग्जाम दिया जाएगा और कितने कितने मिनट किसी पर्टिकुलर के लिए आपको अवॉर्ड किया जाएगा वो भी इसमें मेंशन है। इसके अलावा जो इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 लेंथी क्वेश्चंस लिखने आएंगे, दैट इज एक लेटर राइटिंग आएगा उसमें और एक एसे राइटिंग आएगा, जो 10 और 20 मार्क्स का होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे सब कुछ निगेटिव मार्किंग से रिलेटेड दिया गया, अगर इंटरेस्टेड हो तो इसको एक बार पढ़ लेना। थर्ड जो आपका होगा, अगर आप फर्स्ट और सेकंड में सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। Final selection would be based on the consolidated marks of the main examination, objective and interview. The final merit list shall be prepared in descending order of consolidated marks secured by the candidate। मतलब वही जो मेरिट निकलेगी उसके अकॉर्डिंग फिर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। फिर आपको अपॉइंटमेंट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड मेडिकली फिट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। सो आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं भरने के लिए तो आप इसको अच्छे से थॉरोली पढ़ लेना, उसके बाद फिल करना, क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी इसमें इन्वॉल्व है। अगर फ्री होता तो हर बच्चा अप्लाई कर लेता, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी है तो जो बच्चे भर रहे हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, जो SC ST PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 250 रुपीज़ है प्लस GST, वाइल जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए 1000 रुपीज़, और जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी 250 रुपीज़ ही एप्लीकेशन फ़ी है। बाकी सारी के लिए क्या है, 1000 रुपीज़ है। क्लियर? ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर दिए तो एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर, एक वो रह गया था पॉइंट, अब हम आ जाते हैं एज रिलैक्सेशन में। सो मिनिमम एज जो है फिल करने की वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, लेकिन फिर भी कुछ एज रिलैक्सेशन दिए गए। अगर SC ST कैटेगरी है तो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन है, बैकवर्ड OBC में है तो 3 ईयर्स रिलैक्सेशन है, PWBD कैटेगरी के हैं तो 10 ईयर रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन है, कमीशनड ऑफिसर्स हैं, सो एंड सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है, तो उनके लिए 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है।
अगर डाइवर्स वुमेन है, वुमेन लीगली सेपरेट फ्रॉम द हस्बैंड, सो एंड सो 9 ईयर्स रिलैक्सेशन, डिफेंस सर्विसेज में काम के 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, पब्लिक सेक्टर्स के एम्प्लॉय हैं तो आपका 8 ईयर की रिलैक्सेशन है. सो देयर आर मैनी रिलैक्सेशंस, इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू दैम. नोट, इन केस ऑफ कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन अंडर मोर देन वन ऑफ द अबव कैटेगरीज, द एज रिलैक्सेशन विल बी अवेलेबल ऑन अ क्यूमुलेटिव बेसिस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स. इसमें दिया गया कि कोई ऐसा बंदा है जो एक से ज़्यादा रिलैक्सेशन कैटेगरी में आ रहा है तो आपको टोटल एज देख लेनी है. 45 ईयर्स से ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लास्ट लिमिट जो होगी वो 45 ईयर्स होगी. क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने तुम्हें सब बता दिया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है, एमएससी मैथ्स वाले फिल कर सकते हैं. उसके अलावा बाकी सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी फिल कर सकते हैं. कितने नंबर ऑफ सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन की फ़ीस है, क्या एज रिलैक्सेशन है और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा है. अगर आपका मन करे तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, लेकिन तभी फिल करिएगा जब आप इसमें फ़िट बैठते हो, इसके लिए एलिजिबल हों और इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें. ठीक है? इसकी जो वेबसाइट है वो भी मैं दिखा देती हूँ जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो. इसके अलावा जो ये पीडीएफ है ये भी मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का दे दूँगी. आप एक बार ऑथेंटिकेट करके इसको पढ़ सकते हैं. आप इस लिंक को, जो ये लिंक यहाँ पे दिया गया, इस लिंक को जब डालेंगे तो ये इसकी ओरिएंटल इंश्योरेंस डॉट ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी. इसमें जब आपका ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पे फॉर स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 अपलोडेड ऑन 21/3/24, क्लिक हेयर टू अप्लाई. जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा. रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1. इसमें सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि कब से फॉर्म इशू हुआ है, कब तक फिनिश होगा, जो मैं आपको सब बता चुकी हूँ. उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन बना के फिर आगे का फॉर्म फिल करना है. ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं. ओके? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करिएगा. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.